इंडिया सुन ले, इंडिया के होम मिनिस्टर सुन ले, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सुन ले, वजीर आजम अनवारुल हक साहब के दबके, धमकियां, नारे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। ये जो बात मैंने की कि इंडिया के होम मिनिस्टर सुन लें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी सुन लें, ये मैं नहीं कह रही है, काकर साहब ने फरमाया है। हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उन्होंने ये कहा है, नाम लेकर, बाकायदा नाम लेकर उन्होंने धमकियां दी हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी की तैसी। तो ये जो दबके लगाए हैं उन्होंने, जो धमकियां लगाई हैं और जो ताने सलवातें उन्होंने सुनाई हैं और इसी के साथ आखिर में गुजारिशात भी कुछ नजर आई हैं, तो ये हम आपके सामने आज रखेंगे और बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। गो कि ये 25 मिनट की उनकी तकरीर थी, 25 मिनट्स की, अनवारुल हक काकर साहब की, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे डंके की चोट पर बात की है कि लगता है कि वो अगले 10 साल के लिए वजीर आजम है। जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की, उनको बहुत कॉन्फिडेंस में उन्होंने बात की। अच्छा, जो ये स्पीच है, उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा कि जो एक आप थंबनेल पे इस वक्त देख रहे हैं, जो टाइटल है कि हमने जंग करनी है, हमने जंग लड़नी है, लेकिन वक्त जो है वो हम उसका तयन करेंगे। सर क्या बात है, वाह। मैंने कहा कि देखिए कितना कॉन्फिडेंस है। ये सिर्फ यही बात नहीं की उन्होंने उन्होंने जो इस खित्ते की, इंडिया पाकिस्तान की, इस रीजन की, बल्कि जो सिविलाइजेशंस हैं उसकी हिस्ट्री तक वो गए हैं। उन्होंने हिस्ट्री से लेकर और फिर फ्यूचर तक और हाल तक जो कुछ है उसके ऊपर बात की है। सबसे पहले जरा मैं आपको उनका एक पॉइंट सुनवाती हूँ और फिर वन बाय वन आगे बढ़ते हैं कि काकर साहब ने कैसे दबके लगाए हैं और क्या नारे लगाए हैं। वो जो एक मौला जट का तस्वुर है वो हमारे सामने हमें नजर आया और वो क्या फरमा रहे हैं। तारीख कभी न पाकिस्तान की हुकूमत गारंटी कर सकती है, न आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गारंटी कर सकती है। ये लोगों की रूहें गारंटी करती हैं, ये लोगों के ईमान गारंटी करते हैं। और जब वो उस यकीन और इस्तेहकाम से उठते हैं, जरा अपने अपने गलों में गरेबान में सब जान के देख लें कि हमारे कमिटमेंट और कन्विक्शन का सतह क्या है। मैं भी बड़ी सख्त तकरीर यहां कर सकता हूं और सुन भी सकता हूं, दोनों चीजें करनी। क्या इस जद्दोजहद में 7 दिहाइयों में, 7.5 दिहाइयों में जो उसके तकाजे थे, पाकिस्तान ने कितने पूरे किए, कश्मीरियों ने कितने पूरे किए हैं। आए एक ऑनेस्ट डायलॉग फिर से करते हैं। मैं सबको वेलकम करता हूं। तानों से बातें नहीं होंगी, न तानों से मसाइल हल होते हैं। मसाइल दलील से हल होते हैं, तरगीब से होते हैं, तरतीब से होते हैं, हिकमत से होते हैं। जंग तो हमने लड़नी है। इंडियन होम मिनिस्टर भी सुन ले, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सुन ले, आरएसएस भी सुन ले, एचवीपी भी सुन ले, कोई और उनका माइती है वो भी सुन ले। इस जंग की हिकमत क्या होगी, इसकी तरतीब क्या होगी, किस वक्त कहां कैसे करनी है, ये हमारे घर की गुफ्तगू यहाँ करते हैं। अब जरा यहां पर अगर हम रुकें तो उन्होंने जंग तो हमने करनी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये तो कह दिया उन्होंने, जंग तो हमने लड़नी है। इंडियन होम मिनिस्टर भी सुन ले और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी सुन ले, लेकिन जो जंग का वक्त है कि हमने कब करनी है ये हम करेंगे, इसका फैसला हम करेंगे। तो जनाब ये जो जंग का एक जुनून है, जंगी जुनून, वो 75 सालों में खत्म होने में नहीं आ रहा। हम तुले हुए हैं जंग करने पर और हमने ये ठान रखी है। देखिए उन्होंने क्या बात की, वो ये कह रहे हैं कि वो तो करनी करनी है। इसका मतलब है, देखिए ये तो सभी जानते हैं ना, ये प्राइम मिनिस्टर सब कहाँ से बात करें। ये तो सबको पता है कि उनकी कोई सच ऐसी तो लेजिटिमेट कोई ऐसी हैसियत नहीं है, यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम तो नहीं है ये वाली तकरीरें करने का। तो फिर वो जो शेख रशीद साहब जहां से बैठे होते थे और कहते थे कि जनाब आशीर्वाद हासिल है, तो वो ये इनको मतलब होता है ना कि बाजुकात आपको सही तरीके से, वैसे तो बड़े पढ़े लिखे हैं लेकिन क्या पर्चा रख के सामने पढ़ रहे थे या वैसे ही फिलबदी ही तकरीर कर रहे थे, क्योंकि ये जो जंग का जुनून है ये खत्म होने में नहीं आ रहा। इससे ये पता चलता है कि आज का भी 2023 का भी जो पाकिस्तान का वजीर आजम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी है, वो भी कह रहा है कि जंग तो करनी करनी है।
हम 100 साल घास खाएंगे सर, 100 साल 75 साल घास खा ली हमने, अगले 75 साल भी घास खानी है लेकिन जंग करनी है। अच्छा, लेकिन उन्होंने इससे पहले एक और बात की, उन्होंने कहा इस तरह थोड़ी होती हैं चीजें, ये रूहानियत से होती हैं, ये उससे होती है, ईमान से होती हैं, गारंटी की बात की। मुझे लगता है उनको ना थोड़ी सी वो जो मोदी की गारंटी का एक स्लोगन आया, मोदी की गारंटी उनको लग गई है, क्योंकि गारंटी की जिस तरीके से बात की तो मुझे लगा कि यही वही बात सुना रहे हैं कि इस तरीके से नहीं गारंटी दी जाती कि जनाब इकोनॉमी जो है या ये है, गारंटी आती है रूहानियत से और अकीदे से और ईमान से। तो ये भी वही एक जिहादी नैरेटिव है जो हम हमेशा से अपनी नस्लों को पढ़ाते चले आ रहे हैं। हम कहते हैं जो कुछ होना है, अगर किसी भी चीज की गारंटी चाहिए तो उसके लिए जो है वो ईमान की जरूरत, और फिर ईमान के साथ जो है वो जिहाद जुड़ा हुआ है आपका। तो देखिए वहां पर ना ईमान और जिहाद की बात होती है, लेकिन उन्होंने गारंटी दे के दिखा दी, ऐसी ऐसी गारंटियां दे रहे हैं काकड़ साहब, वो तो देख लें अब हम किसकी बात सही माने। है जी। और उसके बाद जो है वो उन्होंने, आप ये तो देख रहे हो, उन्होंने कहा जनाब आरएसएस भी सुन ले। इससे ये पता चल रहा है कि वो कहाँ से बात करें, क्योंकि जाहिर है कि आजाद जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे कर रहे हैं, और एक उस इंडियन कोर्ट के वर्डिक्ट के बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं बोला तो मैं बोलूं, बल्कि उन्होंने इस तकरीर में कहा भी है कि मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहा तो चले, बोलना चाहिए वगैरह वगैरह। और क्या बोले हैं, कफन फाड़ के बोले हैं। जनाब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे वो क्या फरमा रहे हैं। पहले अपने अंदर अपना सफर, अपनी जो सोल सर्चिंग है वो करें। हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक कन्फाइनमेंट के लिए, चाइना के लिए अमेरिका की जरूरत होगा, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खेल सकते हैं, हम क्रिकेट न्यूजीलैंड के साथ भी खेल, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट यूनाइटेड किंगडम के साथ भी खेलते, कई अकवाम है क्रिकेट खेलने वाली। अगर कोई हमारे साथ नहीं खेलना चाहता, हमें बिल्कुल शौक नहीं है उसके साथ खेलने। कोई हमारे गीत नहीं सुनना चाहता, हमारे गाने नहीं सुनना चाहता, ना सुने। बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग हैं जो उसको सुनना चाहते हैं, उससे महजूज होते हैं, उनको सुनाएंगे। हम सिर्फ उनके साथ रिश्ता रखेंगे जो हमारे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। तो जरा काकर साहब ने जो ये फरमाया कि इंडिया जरूरत होगा अमेरिका की, हमारी जरूरत नहीं है इंडिया, ये वही नैरेटिव है कि जिसकी बिना पर हमने अभी तक इंडिया से ट्रेड स्टार्ट नहीं की। ये वही है बात। और इंडिया अमेरिका की जरूरत है तो ये भी तस्लीम कर लिया आपने। इसमें बात में उन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया है कि अब हम अमेरिका के अलाई नहीं रहे, इंडिया जो है वो अमेरिका का काट पार्टनर बन चुका है। अब वो अमेरिका के क्लोज है, हम क्लोज नहीं रहे, तो ठीक है उनका होगा स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो बात होती है। अच्छा सोचिए आपके पहले, हम कुछ अर्सा पहले तक ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात किया करते थे कि हमारे पास है, हम है। तो अब वजीर आजम साहब फरमा रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक जो है अगर उनकी कोई हैसियत तो वो उनके लिए होगी, हमारे लिए तो नहीं है। तो हमारे लिए नहीं है, उसकी जो हम ये सोचते रहे कि हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, हमारे एक इतने बड़े हमसाया मुल्क की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो यही तो वजह है हमारा डाउनफॉल कहाँ पर है और उनकी तरक्की कहाँ पर है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है किसी ऐसे उसकी, तो उनको जरूरत होगी। यानी इसका मतलब ये है कि उनको है हमारी बहुत ज्यादा जरूरत, हमें उनकी जरूरत नहीं। अच्छा, इसी में जो वो ये कहते हैं कि क्रिकेट, सर अगर आपको क्रिकेट की उनकी नहीं खेलना चाहते तो फिर आप तड़प क्यों रहे थे, तड़फ 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 के मर क्यों रहे थे कि हमें नहीं बुला रहे, हमारी तो लोगों को, ऑडियंस को इजाजत नहीं दे रहे वहां पर आकर देखने की मैचेस। और फिर उसके बाद हमने कहा कि देखिए हम करवाना चाहते हैं, उन्होंने हमारे मुल्क में करवाने की इजाजत नहीं दी, अड़े रहे वो जय शाह साहब ने, उन्होंने कहा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, आप गए, सर के बल चल के गए हैं वहां पर आप। और बल्कि पीसीबी ने तो अपनी जो क्रिकेट टीम है उसको बगैर सैलरी के भेज दिया, वहां पे जाके वो शिकवे शिकायतें कर रहे हैं। यानी आप अपने प्लेयर्स को जो है वो पैसे तक नहीं दे सकते हैं जी। लेकिन काकड़ साहब कह रहे हैं नहीं तो ना सही, हम क्यों खेलें, हम नहीं खेलते, हम तो यूके से खेल लेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से खेल लेंगे अगर वो टीमें आई तो। अगर दहशतगर्दी कम हो गई और वो दुनिया भर की टीम्स आपके उस मुल्क में आके खेलने को तैयार होगी तो जरूर आप खेलिए। लेकिन इसके बावजूद जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है ना सर, उसकी तो कोई बराबरी नहीं है। काकर साहब खुद भी जो है वो जो मैच देखते होंगे ना, वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी शौक से देखते होंगे। अभी हो पाकिस्तान में मैच कोई, तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में जाके सबसे आगे स्टेडियम में वजीर आजम साहब बैठे हुए होंगे, आप देखिएगा, ये उनको भी पता है
लेकिन मेरा तो सवाल यही कि सर कोई मसला ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है अगर आप क्रिकेट उनके साथ नहीं खेलना चाहते, तो दफ़ा करें। आप कहें कि नहीं हमने नहीं आना आपकी तरफ, अपनी टीम को आपने क्यों भेज दिया? क्यों आप तरले-मिन्नतें उनसे कर रहे थे? और मतलब क्या-क्या कुछ हुआ इसके लिए, है नी? तो फिर दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हम क्या करें, हमारा तो बोर्ड ही उनके ऊपर चलता है, हमारी तो क्रिकेट ही उनके क्रिकेट बोर्ड पे चलती है क्योंकि उनके पास ही तो पैसा है, वही तो सब कुछ आगे लेकर चलते हैं। तो कोई बताए, कोई रमीज़ राजा साहब क्रिकेट वाले काकड़ साहब को ज़रा इन्फॉर्म करें, ब्रीफ करें सर की कहता है तुसी? ਇਹ ਗੱਲ नहीं हैगी सर, उनके बगैर तो ਅਸੀਂ कुछ नहीं क्रिकेट खेलने वास्ते ज़रूरी है ये करना। अच्छा, खैर मतलब ना इससे ना थोड़ी-सी इमैच्योरिटी का अंदाज़ा होता है कि वो बच्चा होता है ना, ये नहीं खेलना? ओके, नहीं तो ना सही, मैं भी नहीं खेलता। नहीं वो मैं अम्मी को बताऊँगा। ये वो वाली सिचुएशन है कि ठीक है, ओके, हम नहीं खेलते क्रिकेट। तालियाँ बजी हैं इसके ऊपर सर। We are not begging. ये सबसे बड़ा सच जो उन्होंने बोला है। वी आर नॉट बेगिंग। पूरी दुनिया में जो हम जा रहे हैं कशकोल पकड़ के, बेगिंग थोड़ी है। नहीं, कमाल होगी, आपको अंदाज़ा ही नहीं है। एड में और बेगिंग में फ़र्क है। भई भीख जो है, वो ये कह रहे हैं कि हम भीख नहीं माँग रहे ये तो हम मतलब ऐसे तो कई एक तरीके होते हैं, सदका भी होता है। वो कहते हैं अपनी जान का, माल का सदका उतारना है तो वो भी दे दिया जाता है। अब पता नहीं वो इसको क्या समझ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट बेगिंग। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने अनुच्छेद 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है। काकर ने कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान इसके लिए 300 लड़ाइयां भी लड़नी पड़े तो लड़ेगा। केयर टेकर पीएम ने कहा कि पाकिस्तान पर 3 बार लड़ाइयां थोपी गई। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि इस बात को लेकर किसी को कोई गलतफहमी न रहे और कश्मीर, श्रीनगर और बारामूला को लेकर अपनी गलतफहमी दूर कर ले। कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा को संबोधित करते हुए पीएम काकर ने फिर वही राग अलापते हुए कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है और देश आत्मनिर्णय के अधिकार के संघर्ष में कश्मीरियों को राजनयिक और नैतिक समर्थन जारी रखेगा। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम काकर ने अनुच्छेद 370 पर भारत के शीर्ष अदालत के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने भारत की आलोचना करते हुए इसे सबसे बड़े लोकतंत्र के बजाय दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड बताया। उन्होंने भारत पर जाति आधारित सामाजिक संचालन, व्यवस्थित धमकी, अल्पसंख्यकों को हाशिए पर रखने, राज्य प्रायोजित हत्याओं और आतंकवाद को छिपाने के लिए धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और विविधता के खोखले नारों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। पाकिस्तान के पीएम ने 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार की कार्रवाइयों को मान्य करने के भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है। काकर ने कश्मीरी लोगों के साथ हुए कथित अन्याय के जवाब में उनके प्रति पाकिस्तान की अटूट प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भाजपा नेताओं के हालिया बयानों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर का कोई भी हिस्सा कोई नहीं ले सकता। भारत की तरफ से इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।